दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर द अमाउंट ऑफ इनहेल्ड एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड एयर विद इन लंग्स। यानी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो इनहेल यानी श्वास द्वारा एयर को अंदर लेना, एक्सहेल यानी एयर को बाहर छोड़ना, एंड स्टोर्ड एयर विद इन लंग्स यानी और बाकी की जो एयर है वो लंग्स में कितनी है इसका मेजरमेंट करना ही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर मेजर बाय स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लाइन, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में MCQs में पूछी जा सकती है। उसके बाद में कुछ यहाँ पर वॉल्यूम्स दी गई है, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइडल वॉल्यूम्स। ये दोस्तों, तो इट इज़ ए वैल्यू ऑफ टेकिंग एयर एंड गिविंग आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। यानी ये टाइडल वॉल्यूम है वो है टेकिंग एयर को अंदर लेना एंड एयर को बाहर छोड़ना ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। यानी नॉर्मल सांस लेते समय जो एयर हम अंदर लेते हैं और जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की, तो कि वाइटल कैपेसिटी होती क्या है। तो इट इज़ ए कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपायर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। यानी कि जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो लंग्स के द्वारा डीप इंस्पायर यानी एक लंबी सांस लेने के बाद में जितनी मैक्सिमम हम एयर बाहर निकाल सकते हैं उसे ही वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो रहती है 4000 ml यानी 4000 ml। अगर हम बात करें अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर ओवर द अबव टाइटल वॉल्यूम बाय द इंस्पायरेशन। यानी कि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है वो द वॉल्यूम ऑफ जो एयर की मात्रा दैट कैन इंस्पायर ओवर द अबव टाइटल वॉल्यूम। यानी जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं उसके अलावा जितनी हम और अधिक एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं यानी अंदर ले सकते हैं उसे ही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 3100 यानी 3100 ml रहती है। जो वॉल्यूम रहती है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बात करें चौथे नंबर पे, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर ओवर एंड अबव द टाइडल एयर बाय एक्सपायरेशन। यानी कि जो एयर का अमाउंट दैट कैन हम एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी एयर हम और अधिक एक्सपायर कर सकते हैं उसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 1200 ml रहती है। अब अगर हम बात करें रेजिडियल एयर की, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन नॉर्मल वैल्यू इज 1 लीटर। यानी कि जो एयर जो हम फोर्सफुल एयर को बाहर निकालते हैं लंग्स के, उसके बाद में अपने लंग्स में कुछ एयर है जो बच जाती है उसे ही रेजिडियल एयर कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1 लीटर होती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ केस में 1 से 1.5 लीटर हो सकती है। उसके बाद में अगर 6 नंबर पर अगर हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखिए टोटल लंग कैपेसिटी होता क्या है। इट इज टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी रेजिडियल वॉल्यूम नॉर्मल वैल्यू इज 6000 ml। यानी कि जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो होती है 6000 ml, जितनी कि हम कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।